भोपाल में करीब 70 दिनों से ज्यादा दिनों तक बंद रहने के बाद शराब की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन एक विवाद शुरू हो गया है। विवाद की वजह आबकारी विभाग के महिला अफसरों की तैनाती। कुछ दुकानों पर महिला अधिकारियों को तैनात किया गया है। ये अफसर शराब बिक्री की देखरेख कर रही हैं। दरअसल शराब ठेकेदारों द्वारा लाइसेंस सरेंडर कर देने के बाद 90 में से 32 शराब दुकानों का संचालन आबकारी विभाग ही कर रहा है। राजधानी भोपाल में शराब ठेकेदारों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए और उसके बाद लगातार जो नुकसान राजस्व को हो रहा था उसको देखते हुए अब आबकारी विभाग ने ही जब तक कि नए ठेके नहीं आ जाते, नए टेंडर नहीं आ जाते, खुद ही शराब की दुकानों को संचालित करने का फैसला किया है। और इसीलिए अभी अगर आप देखें तो शराब की दुकानों पर फिलहाल आबकारी विभाग की जो टीम है वो आपको दिख जाएगी। आबकारी विभाग खुद ही अब नए टेंडर आने तक शराब की बिक्री करेगा, क्योंकि राजस्व को करोड़ों रुपए की हानि जो हो रही थी उसको देखते हुए ये फैसला किया गया है। शराब ठेकेदारों से कई दौर की बातचीत जो है वो बेनतीजा निकली, जिसके बाद शराब ठेकेदारों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए और अब जो है आबकारी विभाग की टीम, जो अफसरों की टीम है वो शराब की दुकानों पे है। आबकारी विभाग के अफसर जो पुरुष है, महिला अफसर है, सभी की तैनाती जो है वो की गई है। शराब की दुकानों पर महिला अफसरों की ड्यूटी लगाने के बाद मध्य प्रदेश में जैसे सियासी तूफान खड़ा हो गया हो। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर हमला बोला है और बहन बेटियों को शराब की दुकानों पर बैठने का आरोप लगाया है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पूछा कि बेटी बचाओ का नारा देने वाली बीजेपी का क्या यही असली चेहरा है। ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं से संस्थाओं की अधिकारियों से शराब की बिक्री कराना कई अनुचित है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और महिला कांग्रेस भोपाल इसका लिए प्रदर्शन भी करेगी, विरोध भी करेगी। जहां एक तरफ हम कहते हैं कि बेटी बचाओ और मेरी भांजियाँ मुख्यमंत्री कहते हैं, उस समय शराब बेचने के लिए महिलाओं को लगाएं, ये कहीं से ठीक नहीं। वैसे भी मंदिर बंद है और मस्जिदालय सरकार ने खोल दिए। इस मामले को लेकर उठे विवाद पर आबकारी विभाग की सफाई भी आ गई है। आबकारी विभाग के अधिकारियों की माने तो महिला अफसरों की ड्यूटी सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन और दुकान के सुपरविजन के लिए है, वो शराब नहीं बेच रही हैं। हमने 32 दुकानों का संचालन शुरू किया है कल, और आज हम 13 नई दुकान खोल रहे हैं। टोटल 45 शॉप जो हैं वो आज शाम तक पूरी तरह से चलने लगेगी। कब तक सर अब नए टेंडर का चल रहा है, जहां से अब वाइन शॉप जो है वो ठेकेदारों की तरफ से वापस रन? कल गवर्नमेंट ने नया टेंडर किया है, कल उस पर हम टेंडर कॉल कर रहे हैं और जो भी टेंडर की रेट्स आएंगे उसको स्टेट को रिकमेंड करेंगे। सर ये भी एक जो आ रहा है कि जो महिला स्टाफ की तैनाती की गई है, क्या उन्हें एक जो बातें वायरल हो रही है कि उनसे शराब बेचने का काम करवाया जा रहा है, हालांकि जब हमने देखा वैसा वहाँ नहीं है, वो वहाँ बैठी हैं, रेवेन्यू का जो कलेक्शन हो रहा है वो देख रही हैं। तो क्या इस पे आप कहना चाहेंगे जो वहाँ पे बातें आ रही हैं कि महिलाओं की जो ड्यूटी लगाई गई है? शॉप के अंदर बेचने के लिए किसी महिला को कंसिडर नहीं किया गया है। भोपाल जिले में किसी भी महिला कोई महिला काउंसलर नहीं है, पूरे मेल हैं बेचने के लिए। जहाँ तक बात सुपरविजन की है तो हमारे पास कई महिला इंस्पेक्टर हैं, कई महिला सब इंस्पेक्टर्स हैं, तो वो सुपरविजन अथॉरिटी के तौर पे काम करती है, पर उनका सेलिंग से कोई मतलब नहीं। सर क्या लगता है आपको कि कब तक अब नए टेंडर हो जाएंगे और कब तक नए टेंडर के साथ दुकानें शुरू हो जाएंगी? होपफुली कल नए टेंडर हो जाएंगे। सरकार अगर एक दिन में स्वीकृत कर देती है तो जस्ट उसी दिन हम उसको उसको देने के। सोशल डिस्टेंसिंग सर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, हालांकि अभी तो पालन हो रहा है, जब नए ठेके आएंगे तो क्या ये कुछ शर्तें ठेकेदारों के सामने भी रहेंगी इन सब के पालन? यस, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से है, मास्क लगाना पूरी तरह से है। दरअसल आबकारी विभाग में स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से कुछ दुकानों पर महिला अफसरों को तैनात किया गया है। हालांकि अब विभाग की मांग के बाद होमगार्ड के जवानों को दिया गया है। 2-3 दिन में नए टेंडर जारी होने के बाद ये व्यवस्था बदलने का भरोसा दिया जा रहा है। भोपाल से रविश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।